हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? तो आई थिंक इस समय तो आप सब लोग परेशान होंगे और कुछ लोग यहाँ पे जश्न भी मना रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एनटीए ने फिर से अब एग्ज़ाम डेट बढ़ा दी है। यार ये एनटीए वाले कभी भी बाज़ नहीं आएँगे अपनी हरकतों से, ठीक है? पहले इन्होंने बोला कि 16 से पेपर स्टार्ट होंगे। तो सब लोगों को लगा यार चलो 16 फ़ेब से हमारा पेपर हो जाएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे अपना जो भी आपने प्लानिंग करी होगी, है ना? अब एनटीए ने उस पे पानी फेर दिया। ये हर बार का एनटीए का हो गया है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की हम बात करें, चाहे हम यहाँ पे बात करें जी एग्ज़ाम की, चाहे हम बात करें यहाँ पे नीट एग्ज़ाम की, चाहे हम बात करें यूजीसी की, चाहे हम बात करें सीएसईआर नेट की। जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे एनटीए कराता है, ठीक है? उस पे हमेशा अपना कुछ ना कुछ वो कांड यहाँ पे करता है और वो तो करके चले जाते हैं और उसकी जो सज़ा है वो कौन भुगतता है? केवल 2 लोग, ठीक है? या हम बोल सकते हैं 3 लोग, ठीक है? तो 3 लोग कौन-सा है? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स परेशान होता है, ठीक है? सेकंड नंबर पे उसके पेरेंट्स परेशान होते हैं और थर्ड नंबर पे जो हम बोल सकते हैं जो परेशान होते हैं वो उसके टीचर्स भी होते हैं, ठीक है? क्योंकि यार हमारा भी जो कार्यक्रम है वो एनटीए के भरोसे ही चलता है, ठीक है? तो हमारा भी वही प्रोफ़ेशन है, आपको पढ़ाना, आपको टीच करना, ठीक है? हम भी सोचते हैं, हमारे भी कुछ प्लानिंग्स रहती हैं कि यार अभी जो एनटीए ने यहाँ पे पेपर इसके जो हमारा एनटीए ने इस बार का जो शेड्यूल भेजा है, वो हमारा फ़िक्स रहेगा, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी करते हैं कि हम अपनी सीरीज़ लेके आते हैं, या तो वन शॉट होती है या मैराथन होती है, कुछ भी होती है, हम भी उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। अब सडनली क्या होता है कि एनटीए अपना हरकत कर देता है कि भाई नहीं, अब 16 फरवरी से नहीं होगा एग्जाम, अब तुम्हारा जो एग्जाम कंडक्ट होंगे वो आपके इस डेट से कंडक्ट होंगे, ठीक है? अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमको फिर पूरा का पूरा अपना स्ट्रेटेजी बदलना पड़ता है। स्टूडेंट्स को भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है, हमको भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है। तो भाई स्टूडेंट भी परेशान, हम भी परेशान, पेरेंट्स भी परेशान कि भाई इन एनटीए वालों का करें क्या? लेकिन भाई साहब गवर्नमेंट बॉडी है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? तो हम केवल क्या कर सकते हैं? हम केवल अपनी पढ़ाई को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो हमारी नई डेट आई है, वो क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो जो हमारी नई डेट है, वो क्या है? तो दोस्तों ये भी हमारी तरह एक स्टूडेंट है, सर पकड़ के बैठा है कि भाई ये एनटीए वाले कब सुधरेंगे, है ना? सुधरने का नाम नहीं लेते। अब पता चला कि तुम पेपर देने जा रहे हो, उससे 4 दिन पहले कोई नोटिफ़िकेशन डाल दे कि नहीं भाई इस बार पोस्टपोन अब आप ही जाएगा, ठीक है? तो कुछ भी कर सकता है, एंटी है वो कुछ भी कर सकता है। तो देखो अब जो हमारी नई डेट है, तो आप देखेंगे कि 28 फरवरी को मैथमेटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है? फिर जो अर्थ एटमॉस्फेरिक इसका भी हमारा कब है? 28 तारीख को है, केमिकल साइंस का भी 28 तारीख को है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं फिजिकल साइंस के स्टूडेंट्स की, तो फिजिकल साइंस का जो पेपर है वो 2 मार्च को है भाई, है ना? मार्च में पेपर पहुँचा दिया तुम्हारा, यानी कि पूरा का पूरा फरवरी भी इन्होंने यहाँ पे निपटा दिया, ठीक है? तो अब अगर हम देखें तो अब हमारे पास जो है वो टाइमलाइन बढ़ गई, ठीक है? कि अब जो पेपर होगा वो आपका मार्च में जाएगा। लेकिन इससे एक नुकसान ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो फास्ट ट्रैक में अपनी स्टडी कर रहे थे, उनमें एक अल्पविराम, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप आ जाता है। क्या? कि वो अपनी प्रिपरेशंस को थोड़ा-सा होल्ड कर देते हैं। उनको लगता है कि यार अब तो हमको 1-2 हफ्ते एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो हम तब से अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे और फिर वो अपनी जो तैयारी है उस पे होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ नहीं करनी है। एनटीए ने जो करा वो करा, आप अपनी तैयारी को मेंटेन करके चलिए, ठीक है? और अच्छे से इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कीजिए। अब बात आती है कि सर हम कर क्या सकते हैं, ठीक है? अब बात वही आती है कि सर हम कर क्या सकते हैं? तो देखो आप भाई कर तो कुछ नहीं सकते। आप केवल यहाँ पे अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है? अपना केवल पढ़ सकते हो कि जो अब मान लीजिए कि आपको लग रहा था कि यार 16 फ़ेब को अगर एग्ज़ाम होगा, मेरे को कुछ दिन मिल जाते तो मैं ये टॉपिक भी कवर कर लेता, मैं ये क्वेश्चंस भी कर लेता, मैं ये चीज़ें भी कर लेता। तो अब वो समय आपको एनटीए ने दे दिया है। एक तरीके से आपकी बात मान ली है कि ले भाई, तो इस बार थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम ले, अपनी प्रिपरेशंस को अच्छे से कर और फिर इस एग्ज़ाम्स को देने आना। तो भाई अब क्या करोगे आप? है ना? चलो ये बात भी पता लग गई है। तो दोस्तों अब आप क्या करोगे यहाँ पे? तो अब आप यहाँ पे एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल बनाइए, ठीक है? एक प्रॉपर आप लोग यहाँ पे स्टडी शेड्यूल बनाइए कि अब आपको पता है ऑलरेडी आपने बनाया होगा, लेकिन जो आपका स्टडी शेड्यूल था वो आपका 16 फ़ेब तक के ही था, ठीक है?
तो अब आप उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। मुश्किल से 2 हफ्ते आपके एक्सटेंड हुए हैं, तो अब आप उसमें हल्के-फुल्के यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? और जो टॉपिक आपके छूट रहे थे, जिनको आप स्किप करना चाहते थे, उन पे आप एक बार फिर से नज़र मार लीजिए, ठीक है? कुछ नए क्वेश्चंस कर लीजिए, कुछ नए टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लीजिए, ठीक है? हो सकता है कि उससे भी आपका एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पूछा जाए। तो ये एक तरीके से हमारे लिए पॉजिटिविटी भी है। हम एक इसको एक तरीके से पॉजिटिव भी लेके जा सकते हैं कि हाँ भाई, हमारे पास अब टाइम थोड़ा-सा एक्सटेंड हो गया है और मैं अपनी प्रिपरेशंस को अब बेटर वे में भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये है। और जो टॉपिक आपको परेशान कर रहे थे, उन टॉपिक पे भी आप फ़ोकस कीजिए, ठीक है? तो अब आपके पास एक प्रॉपर टाइम है, तो मेरे को लगता है कि अब एनटीए ने अगर अपनी यहाँ पे डेट दे दी है, तो अब वो उसको नहीं बदलेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, ये हो सकता है, अब जून एग्ज़ाम्स का भरोसा नहीं है कि वो कब होगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जून एग्ज़ाम भी आपका थोड़ा-सा आगे जाएगा, 1-2 महीने, है ना? तो हो सकता है कि जून एग्ज़ाम आपका अब अगस्त में हो, ठीक है? ये भी हम एक चांस मान के चलते हैं, लेकिन छोड़ो, उस चीज़ को हम नहीं यहाँ पे देखते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, ठीक है? अब आपको यहाँ पे प्रॉपर टाइम मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, तो अब मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, ये भगवान ने आपकी सुन ली है कि भाई आप लोग बहुत से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लगता है कि यार किए थोड़ा-सा अगर मेरे को टाइम मिल जाता, तो मैं और अच्छा यहाँ पे कर पाता, अपनी अच्छी रैंक यहाँ पे निकाल पाता। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से नर्वस होते हैं, उनको भी लगता है कि अगर मेरे को कुछ कुछ दिन और मिल जाते, तो मैं इन-इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेता। तो आप उन टॉपिक्स को कवर कीजिए और 100% आपको यहाँ पे सफलता मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ये स्टूडेंट खुश होके दौड़ रहा है, आप भी इसी तरीके से यहाँ पे दौड़ेंगे, ठीक है? तो बस इतना है कि इन जो ये आपको दिन मिले हैं, ये जो आपको टाइम मिला है, बस इस टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। बिल्कुल भी आलस आपके मन में नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि टाइम मिल गया तो यार नहीं, मैं 3-4 दिन के बाद अब प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, ऐसा नहीं है। जो आपकी कंटिन्यूटी चल रही है, बस उसको मेंटेन रखिए। थोड़े बहुत स्लाइटली चेंज आप अपने शेड्यूल में कर सकते हैं, ठीक है? और उन टॉपिक्स को भी ले सकते हैं जो पहले आप स्किप कर रहे थे, ठीक है? तो ये चीज़ें। अब दोस्तों, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, एक बहुत ही अच्छा मेरे पास आप लोगों के लिए ऑफ़र है। वो क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग है, इसमें हम लोग आपके लिए यहाँ पे एंड ऑफ जनवरी सेल लेके आ रहे हैं, ठीक है? अब इस सेल में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप हमारा जून का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप जून एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप जून एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं और अगर आप हमारा आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऑफर था, ये आपका 30 और 31 के लिए वैलिड था। 30 तारीख निकल चुकी है, अब बची है हमारे पास 31 तारीख। तो ये ऑफर केवल आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। तो अगर आप इसके अंदर यहाँ पे एनरोल करते हैं और अगर आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं, मैं जून एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, जो हमारा जून के महीने में जो हो सकता है, उस एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं। अगर आप उस एग्जाम्स में क्वालिफाई करते हो, तो 2 पॉसिबिलिटी, या तो आपका नेट क्वालिफाई होगा या आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पे नेट क्वालिफाई होता है, तो हम आपको 100% कैशबैक आपका वापस कर देंगे, यानी कि जो भी फीस आप इस कोर्स में लगाओगे, हम आपको 100% वहाँ पे रिफंड कर देंगे। फिर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई कर ले जाते हो, ठीक है? अगर आप जून वाले एग्जाम्स में जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो, तो आप हमसे लेके जा सकते हो 76,000 रुपये, यानी कि 76,000 रुपीज़ हम आपको यहाँ पे एज ए कैश प्राइस देंगे। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है, ठीक है? फटाफट से आप जाके इसको एनरोल कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। अब आप बोलेंगे सर, ये कोर्स एक्चुअल में है कितने का? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है आपका, ये एक्चुअली यहाँ पे आपको पड़ेगा, अगर आप आज रात इसको लेते हैं, 12 बजे तक का आपके पास टाइम है, तो ये कोर्स आपको पड़ेगा 7, है ना, 499, यानी कि लगभग 7,500 रुपए का ये कोर्स आपको यहाँ पे पढ़ने वाला है। और आप देख रहे हैं, अगर आप जून एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इसमें आपको प्लस 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, ठीक है? तो जाइए और फटाफट से इस ऑफर को ले लीजिए। अब आप बोलोगे सर थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा और कम हो जाता, तो अगर इसको थोड़ा सा और कम करना चाहते हो, ठीक है, आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हो, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड LALIT के, आप यहाँ पे इस कोड का भी यूज कर सकते हैं। इस कोड का यूज करने से आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, मैक्सिमम डिस्काउंट। तो ठीक है दोस्तों, टाइम को बिल्कुल भी ना गवाएं और इस टाइम के ऊपर फोकस करें, ठीक है? बाय बाय।